हेलो स्टूडेंट, आज पढ़ेंगे हम लोग इंटर क्लास के कविता का एक के चैप्टर पुत्र वियोग। ये पुत्र वियोग के बारे में हम लोग जो जानना चाहेंगे एकदम विस्तार से एक एक करके बहुत अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करना। अगर सब के सब समझ में आ जाएगी, उम्मीद है जैसे कि बातचीत शीर्षक पाठ से आप लोगों ने कल देखा बालकृष्ण भट्ट द्वारा जो लिखा गया चैप्टर था, उसके विषय में कल हमने आपको बहुत अच्छे ढंग से सारे के सारे ऑब्जेक्टिव बोर्ड पर ही याद कराने की कोशिश किया। रटने रटाने की बात नहीं, सिर्फ सुन लो समझ लो। मैं एक एक करके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव याद दिला दूंगा। चलो कुछ बात करते हैं। हम सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में कुछ बात करते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में अगर जानना चाहोगे तो क्या करो, एक एक करके विस्तार से सब के सब जानने की कोशिश करो। हम सबसे पहले बात करते हैं इसके बारे में, जन्म के बारे में। जन्म के बारे में बात करें कि जन्म कहाँ हुआ था, उसके बाद मरण कहाँ हुआ था। ठीक है, तो जन्म के बारे में बात करते हैं तो 16 अगस्त 1904 16 अगस्त 1904 को इनको जन्म हुआ था। ये पता जन्म कहाँ हुआ था? ये जन्म हुआ था निहालपुर में हुआ था। निहालपुर जो इलाहाबाद में पड़ता है। इलाहाबाद आप समझ सकते हैं कि कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। इनका जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904। देखिए 16 अगस्त 1904 को इनका जन्म हुआ था निहालपुर इलाहाबाद में। उसके बाद मृत्यु के बारे में बात करते हैं तो देख लो, मृत्यु के बारे में बात करते हैं तो 15 फरवरी 1948 को क्या हुआ था, इनका मृत्यु हुआ था। अच्छा, मृत्यु कैसे हुआ से भी जान लो। क्या होता है कि इस बेचारी की ज़िंदगी पूरी लाइफ में कहीं ना कहीं हमेशा कष्ट ही झेलने को मिला है, हमेशा कष्ट है। ये वैसी कवित्री के रूप में जानी जाती है सुभद्रा कुमारी चौहान। जैसे कि एक के आपने नाम सुना होगा, वो है महादेवी वर्मा के जीवन काल में हमेशा कष्ट मिला है। ठीक उसी प्रकार से इस सुभद्रा कुमारी चौहान को भी कहीं ना कहीं कष्ट मिला है। हम सब के सब पहले इसके विषय में ऑब्जेक्टिव याद कराते हैं। ये क्या होता है कि इस बेचारी को सुभद्रा कुमारी चौहान क्या होती है कि यहाँ पे रिटर्निंग जाती है। एक होती है कार दुर्घटना होता है कि नागपुर से जा रही थी घर पर या कहीं पे जा रही थी, नागपुर से जबलपुर जा रही थी। चलो मैं बताता हूँ। नागपुर से जबलपुर जाने क्रम में, लौटने क्रम जिसको बोलते हैं, जाने क्रम में कार दुर्घटना में मौत होती है। कार दुर्घटना में क्या हो जाता है, मौत होता है। देख लो बेचारी ऐसे मर जाती है। और इनके बारे में कहीं ना कहीं कुछ और भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। कार दुर्घटना मर जाती है। अब इनके जीवन काल में उसके बाद में और भी कुछ समझाते हैं। देख लो क्या रहता है कि इनके पति का नाम के बारे में बात करते हैं। चलो पति के बारे में बात करते हैं तो पति इनका देख लो, पति का नाम लक्ष्मण सिंह ठाकुर। इनके पति का नाम क्या था, लक्ष्मण सिंह ठाकुर चौहान, जो कहाँ के रहने वाले थे, एमपी के रहने वाले थे। एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। ठीक ना, एक खंडवा एमपी के रहने वाले थे। और क्या हुआ था कि इनके पति यानी कि इनका किसकी, सुभद्रा कुमारी चौहान जो है, इसके साथ में कब विवाह हुआ? तो 1919 में विवाह हुआ था। एक बात नहीं फोकस रखेंगे, शादी कब हुआ? तो 1919 में हुआ था। ठीक है, 15 साल की आयु में शादी हो जाती है। देख लो, उसके बाद में 15 साल की उम्र में शादी हो गया था, यानी 1919 में ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ में शादी हो गया इनको, सुभद्रा कुमारी चौहान को। ठीक ना, अब और कुछ जान लो। लक्ष्मण सिंह कौन थे? लक्ष्मण सिंह जो थे ये भी राइटर थे। लक्ष्मण सिंह नाटककार थे। इन्होंने 2 नाटक लिखा, और 2 नाटक देख लो कौन कौन लिखा थे। यहाँ पे क्या था कि गुलामों का नशा एक नाटक था, एक लिखा गुलामों का नशा, और एक नाटक और था कुली प्रथा। गुलामों का नशा तथा कुली प्रथा, ये 2 नाटक लिखने का काम इन्होंने किया और नाटक लिखे। ठीक ना, कौन? लक्ष्मण सिंह जो
सुभद्रा कुमारी चौहान के क्या हुए, पति हुए। इन्होंने लिखने का काम किया। अच्छा, और कुछ देखने की कोशिश करो। ये सुभद्रा कुमारी चौहान पुत्र वियोग में क्या होता है, से क्या क्या जानने की बात करते हैं, ठीक ना। ये सुभद्रा कुमारी जब पढ़ती है, जब शिक्षा के बारे में बात करते हैं, तो खैर शिक्षा के बारे में बात करते हैं वो तो खैर ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान एक स्वतंत्रता सेनानी भी थी, सेनानी भी थी। अच्छा, सिर्फ स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं, ये मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अति भी रही है, ध्यान रखिएगा। कांग्रेस के एमएलए भी रह चुके हैं, विधायिका भी रह चुकी है एमपी में, मध्य प्रदेश में, ठीक ना। कांग्रेस की क्या रही है, विधायिका भी रही है, ठीक है, मध्य प्रदेश में रह चुकी है। उसके बाद में देखने की कोशिश करना, एमपी में जब विधायक बनती है तो विधायक बनने के साथ साथ ये विधायक ही नहीं, विधायक तो बनवे करती है, स्वतंत्रता सेनानी भी रहती है। लड़ना झगड़ना तो नहीं इनका सबसे पहला काम है सामाजिकता, एकता, अटूटता, इस प्रकार के बारे में बहुत इन्होंने अति किया, कोशिश किया कि सब कुछ है। इनकी बचपन ये पूछा गया था, पिछले ईयर में पूछा गया था, एक प्रश्न था कि इनका सखा, इनके मित्र कौन थे, तो इनके पितृ महादेवी वर्मा जो आप जानते हैं बहुत प्रसिद्ध लेखिका रह चुकी है। महादेवी वर्मा चौहान जी के, ठीक ना, चौहान जी के एक अच्छी फ्रेंड थी, दोस्त थी, ठीक है। मतलब कि दोनों के बीच में, सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा के बीच में, ये दोनों के बीच में कहीं ना कहीं अच्छी मित्रता थी। दोनों इसलिए अच्छी मित्रता थी कि दोनों एक ही स्कूल से पढ़ते थे, वो था गर्ल क्रास्थवेट स्कूल, जो प्रारंभिक विद्यालय में इन लोग पढ़ाई किया करते थे, एक ही जगह पढ़ाई किया करते थे। और दोनों क्या होता था, हम लिख देते हैं स्कूल के नाम, क्रास्थवेट गर्ल स्कूल, एक गर्ल स्कूल था। ये गर्ल स्कूल में ये दोनों साथ साथ पढ़ाई किया करती थी, साथ पढ़ा करती थी, यानी कि यह प्रारंभिक शिक्षा कहा जाए तो प्रारंभिक शिक्षा यहीं तक। और क्या करते, सुभद्रा कुमारी चौहान 9th क्लास में जाने के बाद, 9वीं क्लास के बाद इन्होंने अपनी क्लास को थोड़ा सा वर्क को रोक दी, और रोकने के बाद में क्या कर, भारत में उस समय चल रहा था गांधी जी द्वारा चलाया जा रहा था द्वारा असहयोग आंदोलन में कूद पड़े, असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी। तो ध्यान रखेंगे, कूद पड़ी, कौन कूद पड़ी, ये कूद पड़ी। और जब सुभद्रा कुमारी चौहान तो जब असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी तो उसमें कौन क्लास में पढ़ती थी, ये मात्र कौन क्लास में पढ़ती थी, 9वीं वर्ग में पढ़ा करती थी, 9वीं वर्ग में पढ़ा करती थी, ठीक है। सोच लीजिए कि 9वीं क्लास में पढ़ाई करने के क्रम में ये पढ़ाई लिखाई छोड़ करके आप बताओ गांधी जी के साथ देने लगी कि नहीं, असहयोग आंदोलन भाग लेने लगी। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मायने लगता है, ये कहीं ना कहीं अच्छे रूप में भारत की आज़ादी के रूप में भी कहीं ना कहीं संघर्ष करते हैं और अति करती है, ठीक है, साथ देती है। और ये एक नंबर के बहुत अच्छी समाज सेविका के रूप में काम की है, बहुत अच्छे समाज सेवी थी, ठीक ना। उसके बाद में समाज सेविका थी और कांग्रेस के क्या रही है, विधायिका रही है, कांग्रेस के एमएलए रही है, ठीक ना, ध्यान रखें, कांग्रेस के एमएलए। लेकिन क्या होता है, देखो अब जिंदगी के मोड़ पर क्या क्या कहीं ना कहीं परेशानी तो आती रहती है, और ये परेशानी सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ भी होता है। सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ क्या होता है कि लक्ष्मण सिंह ठाकुर को कभी किसी न किसी रूप में मृत्यु हो जाता है। मृत्यु तो खैर बाद में होता है, अभी मृत्यु तो बाद में होता है, लेकिन थोड़ा सा देख लो क्या क्या कैसे कैसे क्या और कुछ होता है, सब हम बताते हैं। आप यहाँ पे ये देखने की कोशिश करना, ये देखने करना कि इन्होंने लिखना जब शुरू किया, असहयोग आंदोलन, एमएलए सब बनने के बाद में कहीं ना कहीं इनका हर बचपन से ही लिखने का शौक जो होता है ना, कविता, कहानी, ये सब लिखने का शौक बहुत जोरों पर था। जब लिखने का जब शौक बहुत था तो इन्होंने कुछ लिखने का भी काम किया, तो इन्होंने लिखने का काम किया, कविता और कहानी दोनों संग्रह तैयार किया, ठीक है, कविता और कहानी दोनों संग्रह तैयार किया। तो कविता में क्या कि इनका बहुत फेमस मुकुल कविता, ये 1930 में लिखा गया। क्या लिखा गया,
1930 में एक कविता लिखा है मुकुल कविता, ठीक ना। और एक और कविता था त्रिधारा, ठीक है, त्रिधारा। ये दो कविताएं इनका बहुत फेमस हुआ, बहुत प्रसिद्ध हुआ, और ये कविताओं से इन्होंने बहुत ख्याति प्राप्त की, बहुत, ठीक ना, बहुत अपने आप को कहा जाए तो प्रसिद्ध हो गई, ठीक ना। उसके बाद में कुछ और खर्च किए और कुछ लिखने का काम किए। एक था और कुछ रिटर्न था, एक था बिखरे मोती, एक रचना इनका था बिखरे मोती, और एक था ये बताते हैं और था गजलों का संग्रह भी था, और क्या था सभा का खेल, हाँ सॉरी, देख लो, एक था बिखरे मोती और एक था सभा का खेल। सभा का खेल, जो सभा का खेल, ये दो जो है से क्या है, कहानी संग्रह है, कहानी संग्रह। ये दोनों से इन्होंने भी बहुत नाम कमाया, ठीक है, कहानी संग्रह। और ये मुकुल के पर क्या होता है, ये जब मुकुल रचना की थी ना, मुकुल जब रचना हुआ था, मुकुल पर इन्हें प्राइज दिया गया, मुकुल पर इन्हें क्या प्राइज मिला। वो प्राइज का नाम क्या था, पुरस्कार क्या था, ये पुरस्कार था, ध्यान रखेंगे, ये पुरस्कार का नाम मैं लिख दे रहा हूँ, से केसरिया, ठीक ना, से केसरिया पुरस्कार। ध्यान रखेंगे, फिर से एक बार मैं इंडिकेट कर देता हूँ। ये जो प्राइज मिला तो कौन प्राइज है, ये से केसरिया पुरस्कार है, ठीक ना। कौन रचना पर, मुकुल रचना पर, मुकुल रचना पर इन्हें कौन प्राइज दिया गया, से केसरिया प्राइज मिला, ठीक ना। अब रही बात कि ये पुत्र वियोग जो है, ये पुत्र वियोग कविता जो है, ये पुत्र वियोग कहाँ से लिया गया, ये कौन संग्रह से लिया गया। एक कविता का एक जो संग्रह है, ये कहानी संग्रह, ये दोनों देख लो, ये दोनों जो है से कहानी संग्रह है, और ये दोनों जो है से कविता संग्रह है। तो मुकुल से पुत्र वियोग लिया गया, मुकुल से, मुकुल कविता संग्रह, उसी से मतलब कि ये लिया गया। और जब लिया गया तो देख लो कहीं ना कहीं क्या है से कि कविताओं के बारे में कुछ, ये तो इनके विषय में बात किया गया, ठीक है। अब कुछ इनके विषय में सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में जान लो कि सुभद्रा कुमारी चौहान एक ऐसे कवित्री के रूप में जानी गई, एक मतलब कि हर सबसे दुख झेलने वाली, यह सबसे दुख झेलने वाली, इसके विषय में हम कितना बताऊं, तो ये बहुत कहीं ना कहीं इनके साथ घटनाएं भी घटी, ठीक है। और वो क्या होता है कि शादी के कुछ दिन बाद तक इन्हें कोई संतान प्राप्ति नहीं होता है। जब कोई संतान प्राप्ति नहीं होता है तो क्या होता है कि इन्होंने मंदिर मस्जिद हर जगह पे आना जाना शुरू कर दिया, मंदिर मस्जिद आना जाना शुरू कर दिया। जब मंदिर मस्जिद बतासे फल मेवे भगवान को चढ़ाना शुरू कर दिया, मस्जिदों में जाना, माथे टेकना शुरू कर दिया, करने के बाद में जब ये सब करती है तो क्या होता है, कुछ दिन बाद इन्हें एक संतान की प्राप्ति होती है। और संतान की प्राप्ति होने के बाद में क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद ही उसकी असमय मृत्यु हो जाती है, जिससे यह सुभद्रा कुमारी चौहान बेसुध पड़ जाती है। और इसका जो अगला वीडियो में पोएम का एक एक करके सब हम अगले वीडियो में हम समझाने की कोशिश करेंगे। अभी इसका जो ऑब्जेक्टिव है, पुत्र वियोग जो है चैप्टर पार्ट है, उसका ऑब्जेक्टिव आप इसे ध्यान से देख लीजिए एक बार, इससे ज़्यादा कहीं ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा। और जो इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव रहेगा मैं आपके अगले वीडियो में कविता के माध्यम में जो कविताएं हैं उस कविता के बीच में जो आएंगी उसमें शब्द उसको एक एक करके सबके सब बताने की कोशिश करूँगा और सबके सब बता दूँगा। जय हिंद।